उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता, तू शाश्वत घर का वासी है। जो मरता है वह तू नहीं है, जो जन्मा वह भी तू नहीं है। पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सभी सब तुझ में नहीं, पुद्गल में है। अरु अंधकार भी नहीं तुझ में, तू ज्योतिर्मय अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। ये नेत्र तुझे नहीं लगी संग, मन इंद्री प्राण भी तू नहीं है। निर्विकार अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। तू एक सदा ध्यायक ही है, फिर क्यों ममता में मरता है। आत्मसात यह हो जाए, नहीं मर सकता अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी। आत्म अंतर में आ जाओ, बाहर की दुनिया बिसराओ। जो है उसमें विश्वास करो, तू स्वयं सिद्ध अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। गुरुदेव बहुत आनंद आया। कई दिनों बाद बहुत दिनों बाद गुरुदेव लिया गया ये। एक मिनट छोड़ दे एक मिनट। ये कर दे रो ना जल्दी, और कैमरा चेंज करना थी। उन जो लगाया उन लग गया अंदर की होता है काला पूता है लगाते क्यों।
वैराग्य और संयम हमारा विषय चल रहा है। प्रभु महावीर ने 12.5 वर्ष और 15 दिनों की घोर साधना की। कैसा वैराग्य, कैसी संवेदना थी। साधना में कहीं भी शिथिलता नहीं, कभी नीचे 5वें गुण स्थान में नहीं उतरे थे। मतलब है कि 7वें छठे में ही झूलते रहे। अब इसमें समझने वाली बात है कि 5वें गुण स्थान से नीचे नहीं उतरे, मतलब है कि छठे 7वें के अंदर झूलते रहे, 5वें गुण स्थान तक भी नहीं आए। अब साधु के साथ क्या होता है कि साधु के साथ में अगर 7वें के ऊपर प्रमाद हल्का सा आ गया, आता है, और जैसी कहीं बात हुई प्रमाद हुआ, फिर आएगा छठे में आएगा। छठे में कोई भाव ऐसा हो जाए जो कि संयम के विरुद्ध हो, तो नीचे गिर जाए। मान लिया किसी कोई चीज को, एक होता है कुछ समय के लिए आना, फिर मन में जैसे ही आलोचना या पश्चाताप आ गया, नहीं नहीं अपने को नहीं करना है, तो ठीक है, वो झूलता रहेगा। और नहीं अगर तो क्या है, कोई चीज ऐसी मन में धार ली किसी चीज के प्रति जो संयम के विरुद्ध है, वो छठे से गिर जाएगा, वो छठे से गिर जाएगा। इसका मतलब है कि जो झूलना है 7वें और छठे के अंदर जो है, सारा अभ्यास ये है कि 7वें में समय बढ़ता जाए और छठे के अंदर कम होता जाए। ये तो साधना चलेगी, इसको ही झूलना कहते हैं। कि पहले शुरू में नहीं, अंतर मुहूर्त में मतलब यह है कि 48 मिनट से ज्यादा नहीं रहना छठे में। छठे में भी 48 मिनट ज्यादा नहीं रहना। 48 मिनट से ज्यादा नहीं रहना। मान लिया कुछ आपने ऐसा संकल्प कर लिया, भाव कर लिया छठे के अंदर जो संयम के विरुद्ध है, संयम के विरुद्ध है, तो संयम भी चला गया। ये बात बहुत समझने की है। एक तो होता है एक भाव किसी के प्रति उसे आया, उसी समय रियलाइज करा और हम वापस हो गए। और अगर उसमें भी उस भाव को हम 48 मिनट तक हमारे चला अंदर, किसी बात को लंबी खींच ली हमने, और वो पता है कि हमें संयम के अगेंस्ट है या हमारी साधना के अगेंस्ट है, तो गिर जाए, छठे से गिर जाए। संयम के विरुद्ध में सारी चीजें, 5 महाव्रत है, 5 महाव्रत है। पांचों महाव्रत के अंदर किसी को चोट पहुंचाने का हो जाए, इस नियम का कोई तोड़ने का हो जाए, कहीं पर हो जाए, वो आएगा ही। 5 महाव्रत के अंदर वो उसका आएगा ही। एक टूटा तो सारे सारे टूटे। चौथे का ही भाव आ जाए तब भी गया संयम। सारे ये तो उसी समय आलोचना करनी पड़ेगी। अगर आलोचना नहीं करता तो संयम चला, उसको उसी समय मान लिया भल भाव आ गया किसी कारणवश, उसी समय उसकी आलोचना पश्चाताप करके वो हट गया। मतलब वो 48 मिनट भाव ना रह जाए, वो भाव 48 मिनट नहीं रहना चाहिए अंदर। इतने पुरुषार्थ के बाद भी प्रभु महावीर 7वें गुण स्थान का स्पर्शन काल की गणना करें तो मात्र अंतर्मूर्ति बैठती है। 12.5 साल, 12.5 साल और 15 दिन, 12 साल 6 महीने 15 दिन लगे उनको 48 मिनट 7वें गुण स्थान में ठहरने में। इतना समय लगा। और साधना कैसी थी कि घर से ही 5वां गुण स्थान चल रहा था, श्रावक की तरह। घर में भी रहते हुए जो उन्होंने काल बिताया है वो श्रावक का बिताया है पूरा, तो 5वें गुण स्थान का बिताया है। शायक संकिति जीव है, घर में पूरी साधना चल रही है, वो संयम लेने के बाद 7वां गुण स्थान हो गया, अब 7वें छठे में झूल रहे हैं। इतनी उत्कृष्ट सारी चीजें थी कि उनकी शैली कैसी थी साधना की, तब उनको इतना समय लग गया 48 मिनट 7वें में रुकने के लिए। तो हम अब हम कहाँ ठहरते, कहाँ ठहरते। एक तो शायद संकित है ना, हाँ तो शायद संकित वाले जीव को भी 5वां 6वां स्थान में पहुंचेगा। हाँ, शाही संपत्ति जो जीव है वो एक्चुअली क्या है, शाही संपत्ति होने में है तो चौथे गुण स्थान पे ही ना। विख्यात तो हट गया। उसके बाद उन्होंने व्रत ले लिए थे। जब 2 साल घर में रहे हैं तो पूरा व्रत का पालन हुआ।
पूरे व्रतों का पालन करा है। चाय संकेतित चौथे से नीचे नहीं आएगा, हाँ। बस इतना, चौथे से नीचे नहीं आएगा। लेकिन जब उन्होंने नियम ले लिए कि मैं घर में रहते हुए ऐसे रहूंगा, जब उसका 2 साल जब है, चाय संकेत वाला चौथे चौथे से से नीचे आएगा ही नहीं कभी ना। आ नहीं सकता जब। बाकी शब्द शायब शमीक वाला नीचे जा सकता है, वो तो मेरे को अपशमीक वाला तो जाता ही है, अंतर्मुहूर्त तक है, उसका तो काल ही अंतर्मुहूर्त है। शायब शमीक का 66 सागरोपम है, ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट का। अब अब देखिए ना कि ये एक बार जब शाइक हो गया, शाइक का मतलब ये है कि उसका दर्शन मोहनीय कर्म टोटली खत्म हो गया। तो चाय संकेत देवलोक के अंदर जाके नहीं हो सकते। हाँ। तो फिर वो तो चौथे स्थान में ही रहेगा ना। नहीं, चौथे में हाँ, रहेगा। वो कहाँ से 26वें देवलोक तो वाले चौथे तभी में तो शायद क्या, शायद शायद साधु की पोजीशन ज्यादा अच्छी है। साधु की पोजीशन जो है, 1 साल का संयम जो है 26वें देवलोक के, उनसे उससे ऊपर हो गया, तो फिर कैसे होगा। वो चौथे गुण स्थान वाला ही गया ना ऊपर, चौथे तक ही रहेगा, चौथे नीचे तक ही नहीं। जाए। हाँ। तो इस चीज को अपने को समझना है कि कई विचारों के अंदर, भावों के अंदर उतार चढ़ाव जो होता है, उसकी परसिस्टेंस यानी कि सात्यता नहीं रहनी चाहिए कि उसी बारे में हम सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, उसी समय रियलाइज सही है कि गलत है। देखिए, जो भाव आएंगे ना, वो तो पर्याय के अनुसार आ जाएगा। पर्याय कैसी है कि दृष्टि बाहर गई, मन में विचार आ गया, देखकर विचार आ गया। अब विचार आ गया तो उसको उसी समय ही उसकी आलोचना करनी। अगर उसी समय रियलाइज हो जाए कि गलत है, ये मेरा मैं कहाँ चला गया, मैं कहाँ चला गया, और वो विचार जो है ना, वो उसको मतलब उसको कितना ज्यादा, ये तो व्यवहार से कह दिया गया कि 2 समय जो करना है आपको, प्रतिक्रमण करना है, एक्चुअल में तो देयर एंड देन है, उसी समय। क्यों? उसमें 48 मिनट आप पड़े रह गए तो छठे से भी नीचे गए, इसका मतलब उसी समय करना है ना। मतलब ये तो निश्चय में तो उसको उसी समय ही करना पड़ता है जब रियलाइज हो। तो प्रभु के 7वें गुण स्थान का स्पर्शन काल की गणना करें तो मात्र अंतर्मूर्ति बैठती है, उनके समक्ष हमारी साधना शैली कैसी है अब हम देखेंगे। जाने की अप्रमत्ता कितनी है, लक्ष्य कितना जीवंत है, हमारा लक्ष्य क्या है, कि मोक्ष का भाव कैसा भाव जब हमें। अब ये सारा जो है ना, अब इसको एक्सप्लेन जो किया जाता है वो ऐसे, जन्म जयंतियां मनाना। अब ये प्रोग्राम 2-2 3-3 दिन पहले शुरू हो जाएगा, ये बैनर छपाने, ये करना, उसको इनवाइट करना, इसको करना। इसमें साधुता तो नहीं है। अब लोगों को इनवाइट कर रहे हो तो उनका आने जाने का रम शर्म का भी ठेका ले लिया हमने। तुमने एक बस लानी है, तुमने गाड़ी लानी है, तुमने ये लाना है, ये लाना है, ये बनाना है, ये करना है, उसमें सारी हिंसा, पंडाल बनेगा जो बनेगा, और उस साधु की अपनी डायरेक्शन से ही बन रहा है, ऐसा पंडाल बनेगा, ऐसा बनेगा, कुर्सियां लगेगी, घास का मैदान होगा, मिट्टी होगी, खंबे लगेंगे, ये लगेंगे। क्या है ये? जन्म जयंतियां मनाना, बैनर, पत्रिका, फोटो आदि छपवाने की होड़, नाम के साथ पद पदवियों की महत्वाकांक्षा, क्या है? छठे 7वें गुणस्थान में बने रहने देगी? आत्म कल्याण का उपदेश देने वाले साधु साध्वी जब वर्तमान काल में ऐसे हो जाएंगे तो ग्रस्त को वैराग्य कौन दिलाएगा? साधु ही ऐसा काम करने लग जाए। गृहस्थ को सच्चा मार्गदर्शन देने का उत्तरदायित्व भी साधु साध्वी का ही है। यदि साधु का दीप भी बुझ जाएगा तो अन्य दीप कैसे जल पाएंगे? उसका अपना ही दीपक बुझ गया, उसकी तो ड्यूटी है कि अपना दीप भी जलता रखे, उसमें स्वाध्याय का तेल डालता रहे, और अपनी स्थिति ऐसी रखे, और जिसमें कोई उसके संपर्क में आए तो उसको भी प्रज्वलित कर दे। इस दीप की सुरक्षा दोनों हाथों से करनी होगी। बुल्लों को बचाने के लिए 2 हाथ होते हैं ना, वो लाइफ इंश्योरेंस वालों ने वो बना दिया एल आई हमको। सी एल आई सी वाले। इस दीप की सुरक्षा दोनों हाथों से करनी होगी। वर्तमान की आंधी से दीपक की लो को बचाना है। आंधी इतनी है वर्तमान की, होड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है। इतने बड़े से बड़े फंक्शन हम करें। हाँ। और फिर उसमें जाना अनुमोदना हो जाती है, और बिहार वही बात आती है ना। तो फिर ये नहीं, साथ नाम तो ऊंचा हो जाएगा, पर ऊपर जाने का रास्ता जो है वो छोटा हो जाएगा, तो बंद हो वो जाएगा, रास्ता बंद ही हो जाएगा। वो तो बंद हो जाएगा।
तो भगवान ने दो ही मार्ग बताए, संसार मार्ग या मोक्ष मार्ग, वो तो ना है इधर के रहे ना उधर के रहे। इधर ही रह हाँ, नहीं इधर भ्रांति ऐसी, गए। एक तो गृहस्थ में है ना, वो अपने आप को सोचता है कि भी मैं गृहस्थ में रहता हूँ, उसको छूट भी है और वो करता है और उसकी स्थिति अपनी बना लेता है वैसी जैसी है गृहस्थ की। लेकिन ये हम ना उधर कह रहे ना इधर कह रहे। ना इस तीर के ना उस तीर के, ना हाँ, इस तीर गृहस्थ के का ना तो उस है। तीर के, लिमिट है। ना घर का ना हाँ, घाट का। और ये साधु बन गया, ना इधर का ना उधर से रहे और ना इधर के रहे। भाई जीवन में क्या होता है कि एक आदमी बच्चा ज्यादा नहीं पढ़ सकता, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी बन रहा है, और कई बहुत पढ़ाकू बन जाते हैं, वो कैरियर सेट कर लेते हैं पढ़ने में, कुछ खेलने के अंदर ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर देते हैं कि उनका नाम और धन उनको उससे मिल जाता है। और जो ऐसे लोग होते हैं ना तो अच्छे खिलाड़ी हैं ना अच्छा पढ़ने वाले हैं, वो सिर्फ स्पेक्टेटर रह जाते हैं, वो देखने वाले दर्शक रह जाते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, दर्शक की क्या वैल्यू होती। उसका पुण्य है, किसका पुण्य है? कृष्ण का। उस जीव का। क्या कह रही है, कहाँ समझ नहीं कहाँ आ रही। बात नहीं, जिसकी आप हम बात कर रहे हैं उसका, उसका पुण्य है। बात नहीं रेलिवेंट नहीं नहीं, कुछ नहीं, पुण्य नहीं है। बात तो ये हो रही है कि गृहस्थ में रहते हुए भी अगर अच्छा गृहस्थ है, श्रावक गृहस्थ है, बहुत पालना कर रहा है, वर्णन आता है ना, कई गृहस्थ साधुओं से बहुत ऊपर है, और वैसे तो साधु ऊपर ही है, लेकिन गृहस्थ भी उस लेवल तक पहुंच सकता है कि साधु से ऊपर हो जाए। फिर क्यों आया है कि अनंत बार संयम ले चुके हैं। वो जो औगों का और पात्रों का ढेर जो मेरू पर्वत का बताया गया है, वो सारे साधुओं के मिला के पात्र है, और वो नहीं है, वो एक के हैं मेरू पर्वत। तो इसका मतलब कितना, अनंत बात ले चुके हैं। अनंत बार ले चुके हैं। तो फायदा क्या हुआ? तो फिर फायदा क्या हुआ? अपने देखो, आत्मा ने आत्मा में उतरे। संयम लेकर कुछ नहीं करना, और बिना संयम लिए हुए गृहस्थ ऐसा कार्य कर गया कि सीधा निकल गया। बात तो दृष्टि को समझने की है ना, कि दृष्टि को समझना है कि साधु बनने के बाद में हम इतनी चीजों को छोड़ने के भाव से आकर फिर उसमें फंस गए अगर आकर, ये चीज समझनी है कि हम संयम में क्या कर रहे हैं। अपने को धोखा दे रहे हैं क्या? अपने को ही धोखा दे रहे हैं, दूसरे क्या बिगड़ेगा? अपने को धोखा दे रहे हैं। गुरुजी, हाँ जी, अपने कितने प्यार मनाते हैं, ये क्या है? यही तो बात हो रही है, और क्या कह रही हो? यही तो बात हो रही है। सब मिथ्या, मिथ्या तो है। हाँ, बात किसकी कर, पुण्यतिथि? हाँ, जब जन्म मरण उसका होना नहीं है जीव का, कुछ प्यार में, कुछ प्यार में नहीं। संयम से निर्जरा, इसका साधना के मार्ग में ज्ञान को दीपक बनाना है। अब सुन लो, साधना के मार्ग में ज्ञान को दीपक बनाना है, उसमें वैराग्य का तेल भरना है, वो तेल भरता रहे। इस दीपक के सहारे ही मोह के अंधकार को काटकर मैं अपना आत्मावलोकन कर पाऊंगा। इसके बिना पूर्व से छुपे बैठे कर्म रूपी चोर बाहर नहीं निकलेंगे। अपनी साधना में ज्ञान और वैराग्य का सामंजस्य बिठाकर ही मैं अपने संचित कर्मों को निसत्व कर सकता हूं। कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो आत्मा की तरफ ले जाए वो ठीक है। ध्यान समाधि की विशुद्ध भूमिकाओं में बैठकर तप त्याग आदि अनुष्ठानों के द्वारा कर्मों के समूह फल देने के पहले उन कर्मों को का समाप्त कर देना, इस विष बीज को अंकुराने के पहले ही जला देना होता है। जो विष उठ के आएगा वो उस विष, ये बात हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है कि जिस स्थिति में आत्मा की स्थिति में कर्म बंधे हैं, उस उस वर्तमान की स्थिति में आत्मा उससे शुद्ध हो गई, तो कर्म भी जो निकलते हैं ना, कर्म भी जो आएंगे वो भी डर डर के आएंगे। आज अगर स्थिति अच्छी है हमारी, पर ये हमने बड़ी डिटेल में बात करी थी कि चतुस्थानगत जो कर्म बने हैं, मतलब उसकी उसकी इंटेंसिटी कितनी है कि चार तार की चाशनी जैसे होती है, वो जो कर्म बांधे हैं। और आज इस समय के अनुसार मेरी आत्मा में मैं द्विस्थानगत कर्म बांध सकता हूं। मेरी इतनी स्थिति है कि चतुस्थान तो बंधेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रत्यक्ष स्वजलन रह गए, स्वजलन के कषाय रह गए,
अब वो जो चतुस्थान गति उसने उदय में आना है, उस उस हाई इंटेंसिटी का कर्म उदय में आना है, वो रुक जाएगा। वो द्विस्थान वाला ही उसमें से आते कन्वर्ट जाएंगे। हो जाएगा। वो नहीं आएगा। क्यों? आज आत्मा की स्थिति ऐसी है कि उसको उससे उसको कोई वो कर्म का उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे थोड़ी सी गलती के कारण हम हिल पड़ते, उसकी आदमी घबरा जाता है। अब धीरे धीरे जब मैच्योर हो जाता है, तो उसको कहता है नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, उसको संभालने लग जाता है। और फिर ये भी वर्णन आया है कि जब समझो कि वो कर्म की स्थिति खत्म होने ही जा रही है, तो चतुस्थानगत का जो कर्म है ना, वो द्विस्थान होकर निकल जाए। इसको कहते हैं मरकर कर्म आ गए, कर्म हल्के पड़ गए। ये बहुत बड़ी लॉजिक है ये इसमें, कि अपने को जितना शुद्ध हम करते जाएंगे। वो निकाचित कर्म उदय में आया, वो तो ऐसा भारी निकाचित कर्म जिसने कि इतने समय के बाद रुक कर आया। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि उस कर्म के अलावा कोई मेरा कर्म बचा नहीं। मैं उसको भी झेल गया। क्या करा उस निकाचित कर्म ने? वो निकाचित कर्म मुक्ति दे गया। घसुक को वो मुक्ति दे गया। वो निकाचित कर्म क्या हुआ? उसने क्या करा? उसने कुछ नहीं किया। तो आज जो स्थिति में वो बैठा थे, जब सुखमाल था, उसका जो थोड़ा बहुत पुण्य था वो भी एक दिन का राज्य मिल गया, वासुदेव बन गया, वो भी खत्म हो गया। बच्चा कुचा पुण्य से उसको दीक्षा मिल गई। अब पुण्य फैक्टर 0, पाप का 1 रह गया, निकाचित कर्म का। वो उदय में आया। अंदर की स्थिति इतनी नॉर्मल है, आत्म प्रदेश इतने साफ है, कोई कर्म ऐसा नहीं बंधा हुआ। वो कर्म आया, आके वो निकल गया, उसको उसको क्या पता चला? कुछ नहीं पता चला। तो उसी कर्म के द्वारा उसको मुक्ति मिल गई। तो इसका मतलब है कि हम अपनी स्थिति प्रति समय अगर बदलते जा रहे हैं, हम शुद्ध 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 से शुद्धतम होते जा रहे हैं। वो जो पड़े हुए कर्म जो हैं, कैसे भी बांधे हैं, कब भी बांधे हैं, किस अज्ञानता में बांधे हैं, तो वैसा वो इफेक्ट नहीं करेंगे। एक तो हमारी संभालने की क्षमता बढ़ गई, और दूसरा वो कर्म जो है वो आएगा कैसे मेरी आज की स्थिति के अंदर। ये अपकर्षण और उत्कर्षण जो कर्मों का है, ये यहां आके इफेक्ट करता है। अगर मेरी स्थिति पहले से खराब हो जाए, तो वो कर्म जो है, वो क्या, जो कर्म पड़े पड़े हैं उनका क्या है कि उनका उत्कर्षण हो जाता है। अब कैसे हो गया? जो कर्म पहले के बांधे हुए, जो कर्मों की 10 स्थितियां बताई जाती हैं, सत्ता उदीर्णा ये उद्वर्तन। सारी, जो उद्वर्तन अपवर्तन जो है, दोनों शब्द आते हैं, अपकर्षण वो भी आता है। तो उद्वर्तन अपवर्तन ले लो। उद्वर्तन मतलब बढ़ा दी मैंने। भाई जो कर्म पहले का बांधा था, आज स्थिति कैसे बढ़ गई उसकी? आज जिस तरह मैं जिस ढंग से जीवन जी रहा हूं, उससे वो कर्म की स्थिति बढ़ गई। मतलब यह है कि 60 डिग्री गर्म पानी था, उसमें 100 डिग्री का डाल दिया। अब क्या होगा? अब 80 डिग्री एवरेज होगी। धीरे धीरे हम जब अच्छे होते जा रहे हैं, तो 60 के अंदर 40 का डालेंगे, 20 का डालेंगे, और खराब होते जा रहे हैं तो 60 में 80 का डालेंगे, 100 डिग्री का पानी डालेंगे। तो वो भी तो प्रभावित हो रहे हैं ना, पुद्गल तो पुद्गलों से प्रभावित हो रहे हैं ना। जब मैं जीव हूं और मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तब भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से मैं प्रभावित हो रहा हूं। वो तो कर्ता कर्म से बैठे हैं, वो तो एक ही द्रव्य में बैठे हैं। जो पुराने पुद्गल द्रव्य बंधे हुए हैं और नए पुद्गल द्रव्य जो नए कर्म बन रहे हैं, अगर नए मेरे बहुत हल्के, मेरी अगर स्थिति बेटर होगी, तो आगे फ्यूचर के जितने भावी जितने कर्म बनेंगे वो हल्के 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 बनेंगे। उन हल्के हल्कों को बढ़ते बढ़ते जब कर्म है, तो उनकी सोबत में आकर वो जो पुराने पड़े हैं उनको शर्म आने लग जाएगी। इसका मतलब हर हालत में मुझे अपनी आत्मा का सुधार करते जाना है। मुझे इसलिए बताया कि तू पूर्वकृत कर्मों से डर ही मत। डरने से कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत भारी कर्म बांधे हैं। आज की स्थिति संभाल ले, इसको संभालता जा, इसको संभालता जा। वो डरेंगे, वो डरेंगे आने में, क्योंकि तेरी स्थिति आज इतनी बढ़िया हो गई है। तो हम प्रतिपल प्रति क्षण अपनी उसको बदले। अब दीक्षा ली तो 7वां गुण स्थान था, और लेते ही उसके बाद में क्या है कि जैसे ही देखा कि बहुत मंडप अच्छा ही है, पहले तो जब आता है तो उसके चेहरे, 7वां गुण स्थान दीक्षार्थी के चेहरे पे नजर आ जाता है। अगर ध्यान से देखो, उसको दीक्षा लेने से पहले जाता देखो, और दीक्षा लेके आते ही जैसे वो मंच पे आता है, उसकी शक्ल देखो, फर्क होता है। उस फर्क कहां से पड़ गया?
इसका मतलब संयम का प्रभावी प्रभाव है ना। संयम का अगर प्रभाव नहीं हो तो कैसे उसको चौथा ज्ञान हो गया सिर्फ दीक्षा लेने से। तीर्थंकर जो है उनको तीन ज्ञान के अगर धारक हैं तो चौथा ज्ञान सिर्फ दीक्षा लेने से हो गया। इसका मतलब है कि उस समय जब दीक्षा ली उस समय स्थिति सातवें गुण स्थान वाली थी, वो इतनी अपग्रेडेड पोजीशन होगी कि चौथा भी आ गया, मन पर ज्ञान हो गया। उन्होंने कुछ किया थोड़ी है। निर्मित तो हुआ नहीं, छोड़ा तो नहीं है सब कुछ। क्या चीज? सब कुछ छोड़ा तभी भावों हाँ की वही बात है। संयम ही लिया ना, संयम लेते मिल गया। व्यक्ति तो वही का वही है ना, इसका मतलब वो स्टेज चेंज हुई ना। मान संयम लेने वो बात को उसको समझो कि जो संयम लेने से पहले खड़ा उसको चौथा ज्ञान सब नहीं हुआ, और जैसे ही उसका मुंडन हुआ उसने संयम का पाठ पढ़ा, सातवें गुण स्थान पे गया, उसको मन पर ज्ञान हो गया। इसका मतलब उस समय उस आत्मा की स्थिति कोई वेरिएशन हुआ ना, वो निर्मलता बढ़ी ना। किया क्या किया, कुछ तो कुछ नहीं। अब इतना प्रभाव होता है उस समय पर, और फिर छठे में आता है। अब धीरे धीरे जो संयम, ये विषय ये है कि जब संयम धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्या हम गिर रहे हैं? वैराग्य छूट रहा है? क्योंकि दीक्षा जब ली है तो वो वैराग्य से लिया, पूरे वैराग्य से, समर्पण भाव से लिया कि मैंने तो इस संसार से मुक्त होना है, मैंने तो मोक्ष प्राप्त करना है। और लेने के बाद में जो है, अब उसको उसमें रस नहीं आ रहा। इसका मतलब स्थितियां गड़बड़ा गई ना। इस- अक्षरगंधा में गुरुदेव, जी हाँ, गुरुदेव ये जो बोलिए। आपने बताया कि सातवें गुण स्थान में जाके मन पर ज्ञान भी आ जाता है, तो ये तीर्थंकर सभी के को लिए। आता है? सातवें गुण स्थान में सभी को आता है कि सिर्फ नहीं नहीं तीर्थंकर नहीं, भगवान को? जब भी कौन तीर्थंकर की बात हो रही है, जब भी तो कहा ना कि वो तीन ज्ञान का धारक, तीन ज्ञान के धारक हैं। उनकी एग्जाम्पल से ये समझना है। अब हमें अपनी एग्जाम्पल से नहीं, कि हम जब दीक्षा किसी की देखते हैं साइकिल तो है ही। तो देखते हैं कि उसका चेहरे पे वो बात नहीं है। बात ये समझने की है कि क्या वो ट्रांजिशन, वो जो चेंज आ रहा है, क्या उसका महत्व क्या है? हम एक तो देखते हैं कि उसके चेहरे पे बड़ी रौनक आ गई, नूर आ गया, बहुत जच रहा था। इसको समझने के लिए हमने तीर्थंकर की एग्जाम्पल ली कि उसमें जो उसके अंदर उसकी स्थिति क्या बदली। हमारी उतनी तो नहीं बदली, पर हमारे में भी तो कुछ बदलाव आया ना, हमने भी तो दीक्षा ली ना। तो फिर वो छठे में कैसे जाता है? क्यों? परमात्मा में जाएगा, उसमें टिक नहीं सकता ज्यादा देर, 48 मिनट से ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि यहां इस टाइम काल का प्रभाव ऐसा है। और टिकने वाले टिकते भी है। एक तीर्थंकर, 19वीं तीर्थंकर है ना, मल्लीनाथ, की दीक्षा लेने के अंदर ही एक ही उसी पहर में हो गया, और ऋषभदेव भगवान को 1000 वर्ष बाद हुआ। खेल तो 48 मिनट में रहने का था ना। उस समय का काल, उस समय की पोजीशन, उस समय के सारे में तब 1000 वर्ष लगा। और मल्ली कुमारी को कैसे लगा? अंतर। हाँ जी। कर्म शेष नहीं थे, आयुष्य इतना ही था, उसी के अंदर सब कुछ देखिए, था। कर्म थे भी थे, पर यह भी तो है, पुरुष का भव छोड़कर स्त्री बनी। कर्म कर्म का कुछ हुआ, आया ना पद का। इसीलिए ये बात जो आती है ना कि स्त्री को मोक्ष नहीं है, वहां वहां गलत सिद्ध होती है इस हिसाब से। हाँ, इतना जल्दी केवल ज्ञान हो गया उनको। हाँ, इतनी जल्दी केवल ज्ञान हो गया। वो तो फिर देखिए, इसलिए 24 तीर्थंकरों में 17 तीर्थंकरों को जो है ना, वो 3 दिन के अंदर हो गया था। सिर्फ 7 तीर्थंकर ऐसे हैं जिसमें ये सारे ही आते हैं। अरिष्टेमी के कुछ दिन है, पार्श्वनाथ भगवान के हैं 12.5 वर्ष है, ऋषभदेव भगवान के है, शांतिनाथ भगवान के 12 वर्ष है। 7 तीर्थंकर के ऐसे हैं कि जिनको 3 दिन में नहीं हुआ, वरना 3 दिन के अंदर हो। हमारे को पता नहीं कब होगा। तो जिनका गुरुदेव देखा जाए तो बाद में हुआ है ना, हाँ, उन्हीं को ही सब पूछते हैं और बाकी को बोलते हैं। समय के कारण ये नजदीक, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के बाद में अरिष्टेमी है, पार्श्वनाथ भगवान है, इनका वर्णन इसलिए आता है। ज्यादा मंदिर बनते ठीक है, वो उसमें वो अलग एक थी है उनकी, ऐसा उनका कर्म होगा जो कि जाने के बाद भी उनको सम्मान मिलना है। हैं।
हाँ, तो इसमें मैं अपने संचित कर्मों को निस्सत्व कर सकता हूं। ये बात हम कर रहे थे कि हम निस्सत्व कैसे, संचित कर्मों को निस्सत्व कैसे कर सकते हैं। तो ये इस ढंग से कर सकते हैं। आज मेरी जो पोजीशन वो निस्सत्व कर देगी। ध्यान समाधि की विशुद्ध भूमिकाओं में बैठकर तप त्याग आदि अनुष्ठानों के द्वारा कर्मों के समूह फल देने के पहले इन कर्मों को समाप्त कर देना है। इस विष बीज को अंकुराने के पहले ही जला देना है। क्योंकि एक बार कर्म जो उदय में आ गया उसका आप कुछ नहीं कर सकते, और जो उदय में नहीं आया उसको उदय होने से पहले आप उसका सब कुछ कर सकते हो। कर्मों की घातक शक्तियों को नष्ट कर देना है। मुक्ति मार्ग की ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का नाम निर्जरा है। अनेक जन्मों में अर्जित किए हुए कुटिल कर्मों की निर्जरा के लिए ज्ञान के साथ उत्कृष्ट चरित्र भी अनिवार्य है। खेल तो सारा ये उत्कृष्ट चरित्र का है, खाली ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान के कारण मेरे अंदर जो चरित्र में आएगा ना, जो रमणता आएगी, जो उस टाइम मेरी आत्मा की प्रदेशों का जो है एक रूपता चल रहा है, उसमें कोई विकार का भाव नहीं आ रहा। स्वभाव और विकार का ही सारा बात है ना, कि दृष्टि कैसी, और विकार आत्मा में तो है नहीं है। तो ये तो है कि वो पर्याय जो है उस समय पर पे जा रही है, और वो पर्याय उसको गड़बड़ कर रही है। द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात पर्याय की है, और पर्याय की भी कितनी है, एक समय की पर्याय। वो कहाँ जा रही है, वो पर पे जा रही है। वही पर्याय अगर द्रव्य पे लग जाए तो काम हो जाएगा। भाई इतनी सी बात है ना। मतलब एक समय की ज्ञान की पर्याय, वो जो ज्ञान उसमें हो रहा है वो सीधी द्रव्य पे आ जाए, वो द्रव्य पे आ जाए तो उसका काम हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध का जब सामना करेगी तो वो भी शुद्ध होगी। दोनों शुद्ध हैं तो ठीक है, और अगर अशुद्धता में जाती है, तब के द्वारा पूर्व के बंधे हुए कर्म नष्ट होंगे और यथार्थ ज्ञान के रहते नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा। अब दोनों चीजें हैं, तप के द्वारा पूर्व के बंधे कर्म नष्ट होंगे। तप जो सम्यक तप, सम्यक तप जो है वो नष्ट होंगे, और यथार्थ ज्ञान के रहते नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा। ज्ञान भी यथार्थ हो, सूक्ष्म ज्ञान नहीं। ऐसी आश्रम रहित या संवर सहित निर्जरा ही अक्षय सुख का हेतु बन सकती है। आश्रम रहित हो, संवर सहित निर्जरा ही अक्षय सुख का कर्म। निर्जरा को ना कई बार कंफ्यूजन में ले लिया गया है कि जो पुराने कर्म हटते हैं वो हमारी निर्जरा हो गई। जब उस टाइम कर्म बंध रहा है हमारा, तो निर्जरा कहां से होगी। अपने अब ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि तप करा हमने, ये करा, हमारी निर्जरा नहीं होगी। हम ये क्रियाएं कर रहे हैं जो है, इससे क्या हमारी होगी। अब क्रिया है तो कर्म है, पुण्य बस। अच्छी क्रिया कर रहे हो तो पुण्य, खराब कर रहे हो तो पाप हो गया। कोई भी क्रिया करी, कर्म का बंध तो हो ही गया। तो जब बंद हो रहा है उस टाइम निर्जरा कैसे होगी। एक समय में या बंद होगा या निर्जरा होगा। अक्रिय अक्रिय। अपने समय पर क्रम से कर्म झरते ही रहते हैं अपने समय पर। देख लो, इसको निर्जरार्थ में हो हाँ, रही है। अपने समय पर क्रम से कर्म झरते ही रहते हैं, किंतु साधना में ऐसी सविपाक निर्जरा का कोई विशेष महत्व नहीं है। हमारे लिए तो अविपाक निर्जरा ही श्रेष्ठकर है। अविपाक निर्जरा ही साधना में कार्यकारी है। निर्जरा के लिए निर्जरा के लिए जीवन में संयम का आना अनिवार्य है। आश्रव कैसे रोकेगा, संयम आएगा ना, आश्रव रुकेगा। उन चीजों में सोचने लगेगा कि नहीं मेरा कर्म ना बन जाए। तो जैसे जो भी जीव पाप भीरु कहते हैं हम, तो पापों से डरने लग जाए, तो उसको डर किस बात का, मेरा नवीन कर्म ना बन जाए। और नवीन कर्म बनेगा मेरा भव ना बढ़ जाए, इस बात का उसको डर है कि ये करने में मेरा भव ना बढ़ जाए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पांचों बातों की मर्यादा से बंधा हुआ आचरण प्राणी हिंसा को बचाते हुए सुविचारित और समिति जीवन पद्धति तथा पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण, यही निर्जरा को पाए। जिसकी पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है वो कैसे निर्जरा होगी। संयमित जीवन, संयम जीवन भी पालना है, क्रियाओं से भी निकलना है। तो फिर वही है ना, आपको अक्रिय होकर अपनी आत्मा के साथ ही रहना है। सबसे सेफेस्ट पॉइंट जो आता है ना, वो यही आता है कि अपनी आत्मा के साथ है।
मुश्किल बहुत है ऐसे होते हैं। असंभव नहीं है। हाँ, असंभव नहीं। अब आगे और क्लियर हो जाएगा। यह उसका पार्ट 2 है वैराग्य और संयम का, कि पांचवें गुण स्थान पर श्रावक 1 करोड़ पूर्व टिक सकता है। 1 करोड़ पूर्व की है ना। हम्म। परंतु वही छठा सातवां गुण स्थान पर 1 मुहूर्त से अधिक नहीं टिक सकता। पांचवें गुण स्थान वाला 1 करोड़ पूर्व तक टिक सकता है। और क्रिया क्रिया के कारण। हाँ, छठे सातवें गुण स्थान पर 1 मुहूर्त से अधिक नहीं टिक सकता है, इसलिए जोर लगाना पड़ेगा। जैसे कि झूले को चलाने के लिए धकेलना पड़ता है, वैसे ही छठे सातवें गुण स्थान में अपना अस्तित्व टिकाए देने के लिए सतत आंतरिक पुरुषार्थ करना होगा। ये झूला झूल रहा है ना, इसमें ये बहुत खतरनाक है। छठे सातवें और पांचवें वाला तो टिक सकता है 1 करोड़ पूर्व तक, पांचवें गुण स्थान पे ही। क्रिया के कारण। उसका उसका उसने श्रावक का ना, उसने उसने कितना महाव्रत नहीं लिए ना, तो अनुव्रत है, उसमें छूट है, उसने अपने हिसाब से ली हुई है, उसमें टिक सकता है वो। उससे समझना है कि पांचवें व्रत का वाला इससे आराम से टिक सकता है, इसलिए जो श्रावक और ग्रस्त है ना, उसकी पोजीशन बेटर हो जाती है। और साधु को बहुत वॉचफुल रहना है। वो ये नहीं सोच सकता कि ग्रस्त इतना करता, मैं तो उसका बहुत हिस्सा कर रहा हूं। तेरी सीमा ही बहुत छोटी है, तू इससे ज्यादा कर नहीं सकता। तेरे तो भावों का बदलाव आना ही तुझे फंसा देगा। उसके ऊपर चिंतन ही चल पड़ा आपका, उस चीज को लेकर करते 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 समय जो है 48 मिनट निकाल दिए, तो हो गया काम, सीधा नीचे आएगा। वैसे ही छठे सातवें गुण स्थान में अपना अस्तित्व टिकाने के लिए सतत आंतरिक पुरुषार्थ करना होगा। उसका कारण यह है कि दोनों गुण स्थान छठे सातवें का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। पांचवें तक का 1 करोड़ पूर्व तक हो सकता है, और ये एक अंतर्मुहूर्त ही है। तो सातवें में मुहूर्त हो गया तो काम बन गया, तब तो मुक्त हो गया। और छठे के अंदर एक मुहूर्त हो गया तो नीचे गिर गया। यदि चिंतन मंथन आत्म अनुसंधान के सातत्य से, मतलब कंटिन्यूटी से, अंतर मुहूर्त में सातवें गुण स्थान में पुणे नहीं गए, तो नैश्चिक सर्ववृत्ति से गिरना अर्थात छठे गुण स्थान से गिरना निश्चित है। इसलिए प्रत्येक अंतर मुहूर्त में सातवें गुण स्थान में लौटने के लिए बाह्य साधना को भावना संवेदना से वासित करना होगा। यदि यह अभ्यंतर पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा तो निश्चित हमारी आत्मा पतित होकर पांचवें चौथे तीसरे पहले गुण स्थान में पहुंचेगी। क्योंकि भगवती सूत्र में ऐसा बताया है कि जीव छठे गुण स्थान में अंतर्मुहूर्त से अधिक नहीं रहता, या तो वह सातवें गुण स्थान में पहुंच जाता है, नहीं तो नीचे गिरता है। आराधक भाव को टिकाने के लिए आज तक कितनी बार आत्मा को भावित किया है, भारी पुरुषार्थ किया है, परिणामों का पतन ना हो इसलिए गहरी सावधानी एवं जागृति रखी है। समय के परिणामों को झूले की उपमा दी है। झूला ऊपर चढ़ता है, नहीं तो नीचे आना निश्चित है। और जब उस झूलता है तो बड़ी दूर तक ऊंचा चला जाता है, मतलब उधर लंबा हो चला, और फिर लौटता है उधर है, लौटता वापस, तो जो जहां से सेंटर पॉइंट है, और फिर नीचे आएगा। तो ये देखो कि उसका झूलना उधर एक तरफ टाइम बढ़ता जाए ऊपर जाने का, और नीचे का रुकने का कम होता जाए। वो ये स्थिति धीरे 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 उसमें समयों के अनुसार सातवें गुण स्थान में बढ़ती जाएगी, और छठे में क्यों, उसमें जितनी जितनी हमारी साधना आगे बढ़ती जाएगी, हम उसमें ज्यादा देर टिके, उतना हम वापस नहीं आते, वापस नहीं आते। इसलिए ये बनता है कि हर 48 मिनट के अंदर हम ये सोचें कि मुझे 5 मिनट का ध्यान लगाना है। अगर ये देखें, इसका मतलब जब जीव कहीं बदल रहा है ना, कहीं मुहूर्त से ज्यादा नहीं जाएगा। आगे तो हमें पता है कि मुक्ति है नहीं, 48 मिनट हम टच कर नहीं पाएंगे इस काल के अंदर, लेकिन अपने को तो नीचे से भी तो बचाना है। इसका मतलब है कि हर 48 मिनट के अंदर, 48 मिनट 5 मिनट
2 मिनट, 1 मिनट अंदर जाए, सेफर साइड। अब पता नहीं हमारी गतियों में, हमारी सोच में कहाँ कहाँ भाव चले गए, कहाँ कहाँ चले गए। फिर भी मुझे पता है कि हर 48 मिनट में मैं 1, 2 या 3 मिनट तक अंदर चला जाऊं, आंखें बंद करके शांत होकर अपने में चला जाए, फिर आंखें खोल ले, फिर सेफेस्ट सेफेस्ट मार्ग हो जाए। ये मतलब ये ये अगर ये भी अभ्यास हो गया ना, तब भी मैं कह रहा हूं काम हो जाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट में क्रॉस नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, वो बात नहीं हो रही है। आंखें तो खुलेगी, काम तो सारा करना है। मतलब हर चीज के अंदर ना, मतलब ये देखें कि एक लिमिट बना ली हमने कि मुझे हर इसमें जाना ही जाना है, कहीं भूल से भी मेरा 48 मिनट से ज्यादा ना हो जाए छठे गुण स्थान में, तो उसमें मैं चला जाऊं। बात तो भावों की है, सारी सारी भावों भावों की है ना, ये मैं नहीं कहता ये जरूरी करो, बट दिस इज द सेफेस्ट, सबसे सेफ है। गुरनी जैसी ना, सब बैठे हैं खाली है, तो उसमें क्या, भावों में क्या होता है कि अब 1 मिनट के लिए, 2 मिनट सब जैसे कहते हैं ना कि इनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन, 2 मिनट का, उस टाइम सारे बैठे ना, अपना अपनी आंखें बंद कर लो, शांत होकर, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, स्वाध्याय नहीं, जैसे हुआ 1 मिनट या 2 मिनट जो भी आपको सूट करता है, 2 मिनट के बाद ठीक। जैसे सायरन बजता है ना, ठीक है, अब आगे। मतलब ये अब अगर अभ्यास हो जाए तो अपने को है, छठे से तो गिरे नहीं ना, छठा भी बना रहे तभी है ना वो। छठे में बना रहे हैं, छठे से छठे में तो बना रहना है ही है, लेकिन छठे में भी बना रहना मुश्किल हो जाता है। यही एक सोल्यूशन है। थोड़ा सा कुछ कह दो आप। आप बता दीजिए। ये भी तो हमारी खुशफहमी है कि हम छठे में हैं। ये परमानेंट तो नहीं नहीं, ये हमें लग रहा है हम छठे में है। छठे में नहीं है। हाँ, ये बात अरे तो इसलिए, ये काम छठे में है भी कि नहीं है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो नहीं है, जिस ये बात तो जब सातवें के ऊपर दीक्षा दी जाती है, तो अगर ये कह दिया जाए कि तुझे हर 48 मिनट में 1 या 2 मिनट का ध्यान रखकर अपनी आत्मा हाँ, में, वो तो बहुत अच्छा है। ये जिसमें लिख रहा था ना, तो उस टाइम ये आया था दिमाग में। मैंने कहा ये हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं दिया नहीं है, पर मुझे सही लगता है। आदमी बीच में आंखें बंद कर, इसलिए मैं कई लोगों को बहुत कहता हूँ कि दिन में 10 बार ध्यान, 15 बार ध्यान करो, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 2 मिनट का। पर इसमें तो साधु के लिए तो 48 मिनट तो काफी सेफ लाइन है अपने लिए। बहुत सेफ है। वो देखिए, हम कहीं ना कहीं डाइग्रेस हो, कहीं ना कहीं पहुंच तो जाते ही है मिनट में, लेकिन हम एक सिस्टम कर ले कि इसमें मुझे बार 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 ऐसा करना है। ये करने से पहले आलोचना कर ली, अब तक का जो समय गया है ना, उसमें कुछ भी ऐसा भावधारा पूरी तरह आलोचना करके, और उसके बाद सोचे कि हर 48 मिनट के अंदर मैंने कर लिया है। अब देखो, ये करने की जब आदत पड़ेगी ना, आप उसका बहुत अच्छा कितना सजग हो जाओगे। पॉजिटिव। ये अगर जिस टोले में ये होने लग जाएगा, सब मिलकर करने लग जाएंगे एक दूसरे के प्रति, कितनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। परिणाम, टाइम हो गया है ना? अच्छा, अब 45 मिनट्स हो गए ना। मतलब सारी शादी एक्चुअली ये वाला था ना, साधु साधुओं के लिए ज्यादा था, लेकिन श्रावकन जिन्होंने सुना, अगर उनकी समझ में आ गया हो, तो हमें कितना अलर्ट रहने की जरूरत है संयम के बाद में, कितना अलर्ट रहने की जरूरत मथेन बंदा में गुरुदेव गुरुदेव गृहस्थ में भी यही चीज है। है। नहीं, गृहस्थ को तो हमेशा कहा है, जो साधु करता है गृहस्थ तो कर ही सकता है, साधु गृहस्थ वाला काम नहीं कर सकता हमेशा। ठीक मथे मन्ना गुरु जी। जय वंदना बाबा जी। हम्म, मथेन बंदा में गुरुदेव। मथे हम्म, मथेन बंदा में गुरुदेव। गुरुदेव जी कारिका करवा देना। हाँ जी, धारणा प्रमाणित लेपोस रेपोस करा दिया अजय जी। मथेन
नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो अय्यर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सौताहुनं यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम देवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारि शरणे सुख करने मंगल करने सदा ही ठीक। हरे कृष्णा गुरुदेव।